दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके हैं क्लास 10 के जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का काफी महत्वपूर्ण 30 मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखेंगे। और दोस्तों ये 30 ऑब्जर्व प्रश्न को अच्छी तरह से कंसंट्रेट होकर याद कर लेते हैं ना, तो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में इस वीडियो से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को संपूर्ण कंसंट्रेट होकर याद कर लेते हैं, तो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में इस वीडियो से 25 नंबर पक्का मिलने वाला है। इसलिए क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों ये 30 प्रश्न को देखने के बाद आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये 30 प्रश्न में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। तो फ्रेंड्स बराबर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे आज का प्रथम प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे क्या करा है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए डार्विन और ऑप्शन बी ओपेरिन और ऑप्शन सी लेमार्क और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है न्यूटन। तो दोस्तों द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक जो पुस्तक लिखे थे ना चार्ल्स डार्विन लिखे थे, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे दोनों प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिएगा क्या करा है कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन ए है 1 या फिर 2 और ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। तो दोस्तों जनन मुख्य तो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे तीनों प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे क्या करा है कि निम्न में से नर युग्मक क्या है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अंडाणु और ऑप्शन बी है विरसन और ऑप्शन सी है शुक्राणु और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो नर युग्मक होते हैं ना शुक्राणु होते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों शुक्राणु कहाँ पे बनता है, तो दोस्तों शुक्राणु जो है ना विरसन पे बनता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में पनपता है। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए खरा जल में और ऑप्शन बी है साफ जल में और ऑप्शन सी है गंदा जल में और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों डेंगू उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होता है ना यह हमेशा साफ जल में पनपता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे क्या करा है कि शुक्राणु कहाँ बनते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए विरसन में और ऑप्शन बी है पित्तपिंड में और ऑप्शन सी हृदय में और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है फेफड़ा में। तो दोस्तों शुक्राणु का निर्माण जो होता है ना कहाँ पे होता है, विरसन में होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों मानव के नर में एक जोड़ा विरसन पाया जाता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे छठा प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या करा है कि मानव मादा का गर्भकाल का समय कितना होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन ए है 9 माह और ऑप्शन बी है 10 माह और ऑप्शन सी है 11 माह और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 12 माह। तो दोस्तों मानव मादा का जो गर्भकाल का समय होता है ना 9 माह होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 7वां प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे ध्यानपूर्वक क्या करा है कि मनुष्य का सबसे करीबी संबंध कौन है। ऑप्शन ए पक्षी और ऑप्शन बी है मछली और ऑप्शन सी है चिंपैंजी और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है बिल्ली। तो दोस्तों मनुष्य का जो सबसे करीबी संबंध होता है ना वो आपका कौन है, चिंपैंजी है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 8वां प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न क्या करा है कि ऐसे जीव जिसमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ एक लिंगी या फिर ऑप्शन बी है द्विलिंगी या उभयलिंगी और ऑप्शन सी है अलिंगी और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऐसे जीव जिसमें दोनों लिंग उपस्थित होता है ना उसे हम लोग द्विलिंगी या उभयलिंगी कहते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न में मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या करा है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है पत्तियों द्वारा और ऑप्शन बी है तना द्वारा और ऑप्शन सी है फूलों द्वारा और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है जाइलम द्वारा। तो पुष्पी पादपों में जो लैंगिक जनन होता है ना फूलों के द्वारा होता है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि पौधे में जल का वहन किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों पौधे में जो जल का परिवहन होता है ना जाइलम द्वारा होता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 10वां प्रश्न
प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों इसमें हम लोग काफी महत्वपूर्ण 30 इंपोर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं और दोस्तों ये 30 ऑब्जर्व प्रश्न को कंसंट्रेट होकर अच्छी तरह से याद कर लेते हैं ना, तो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में इस वीडियो से 25 नंबर 100% मिलेगा। इसलिए जो है ना एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों ये 30% में से अगर आपको जो भी प्रश्न याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करा है कि जीवाश्म विज्ञान में किसका अध्ययन होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है जीवाश्मों का, और ऑप्शन बी है समुद्री जीवों का, और ऑप्शन सी है पक्षियों का, और ऑप्शन डी है पेड़ पौधों का। तो दोस्तों जीवाश्म विज्ञान में जो है ना जीवाश्मों का अध्ययन होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की है ना दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करा है कि पादप हार्मोन कितने होते हैं, यानी कि पादप हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 2 या फिर 3, और ऑप्शन सी है 5, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 6। तो दोस्तों पादप में जो हार्मोन होते हैं ना वो 5 होते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि पौधों के मादा भाग को क्या कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है जायांग, और ऑप्शन बी है नल, और ऑप्शन सी है पुंकेसर, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पौधे के मादा भाग को जो है ना हम लोग जायांग कहते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जो पौधे के नर भाग को हम लोग क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न भी क्या कराए कि द्विखंडन किसमें होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ अमीबा में, और ऑप्शन बी है पैरामेसियम में, और ऑप्शन सी है लिस्मैनिया में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये अमीबा में जो है ना द्विखंडन होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जो अमीबा होता है ना ये अमर प्रोटोजोआ होता है, साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या करा है कि हरे पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है प्रकाश संश्लेषण, और ऑप्शन बी है पर्णहरित, और ऑप्शन सी है जैविक क्रिया, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है श्वसन। तो दोस्तों हरे पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम लोग जो कहते हैं ना प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा कि पौधों में गैसों के आदान प्रदान किससे होता है, काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है जार, और ऑप्शन बी है रंध्र, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ तना, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है टहनी। तो दोस्तों आप लोग को ये बतलाना है कि पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है ना O2 और CO2 का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा होता है। और दोस्तों इसी रंध्र को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमाटा भी कहते हैं। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है, काफी महत्वपूर्ण है और 100% पूछा जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ जल का परिवहन, और ऑप्शन बी है भोजन का परिवहन, और ऑप्शन सी है अम्ल का परिवहन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है ऑक्सीजन का परिवहन। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को यह बदलाना है कि फ्लोएम में जो उत्तरदायी होता है ना ये किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों फ्लोएम में जो उत्तरदायी होता है ना ये भोजन का परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। और दोस्तों इसी टाइप का और एक प्रश्न पूछे जाते हैं कि जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों जाइलम जो है ना जल का परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या कराए कि अमीबा किसके द्वारा अपना भोजन अंतर्ग्रहण करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए कुटपात, और ऑप्शन बी है परिवहन, और ऑप्शन सी है भोजन राजधानी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ केंद्रक। तो दोस्तों अमीबा जो है ना कुटपात के द्वारा अपना भोजन का अंतर्ग्रहण करता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या कराए कि मैग्नीशियम पाया जाता है, यानी कि मैग्नीशियम किस में पाया जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ क्लोरोफिल में, या फिर लाल रक्त कण में, और ऑप्शन सी है वर्णी लवक में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है श्वेत रक्त कण में। तो दोस्तों जो मैग्नीशियम पाया जाता है ना ये क्लोरोफिल में पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों पौधे के जो हरी पत्ती होता है ना इसका कलर जो हरा होता है ना क्लोरोफिल के कारण ही होता है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न
तो देखिए यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है और 100% पूछने की गारंटी है, इसलिए एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर अगर अच्छी तरह से याद कर लेते हैं ना तो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न जो है ना इस वीडियो से 25 नंबर पक्का 100% मिलने की गारंटी है, इसलिए क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है। और दोस्तों ये 30% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न क्या कराए कि आनुवांशिकी के पिता किसे कहते हैं? ऑप्शन ए डार्विन को, और ऑप्शन बी हेरोल्ड को, और ऑप्शन सी है मेंडल को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है न्यूटन को। तो दोस्तों आनुवांशिकी के पिता जो है ना मेंडल को कहते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 20वां प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखिएगा क्या कराए कि किस हार्मोन के कारण पत्तियां मुरझा जाती है? काफी महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए ऑक्सिन, और ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है एथिलीन, और ऑप्शन सी है एब्सिसिक, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है जिबरेलिन। तो दोस्तों आप लोग को पता होगा जो कौन सा हार्मोन है जिसके कारण पत्तियां जो है ना मुरझा जाती है। तो दोस्तों ये एब्सिसिक ऐसा हार्मोन होता है ना, इसी हार्मोन के कारण क्या होता है कि पत्तियां मुरझा जाती है। और दोस्तों जो वृद्धि हार्मोन होते हैं ना ऑक्सिन होता है साथ में, इसी भी आप लोग को याद रखना है। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए ना दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप लोग लाइव क्लास को ज्वाइन करके जो है ना बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स को अचीव कर सकते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न में बहुत इंपॉर्टेंट है कि मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है 2, और ऑप्शन बी है 3, और ऑप्शन सी है 1, और ऑप्शन डी है 5। दोस्तों मस्तिष्क को जो है ना 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। एक होता है आपका अग्र मस्तिष्क, और दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क, और तीसरा होता है आपका पश्चिम मस्तिष्क। यानी कि मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 22वें प्रश्न में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कराए कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया? बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 3 या फिर 7, और ऑप्शन सी है 5, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 6। तो दोस्तों मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए जो विकल्पी लक्षणों का जो अध्ययन किया ना 7 विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों मेंडल ने साधारण मटर का पौधा का चयन किया था, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 23वां प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ तंत्रिका कोशिका, और ऑप्शन बी है हृदय कोशिका, और ऑप्शन सी है मस्तिष्क कोशिका, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका होती है ना तंत्रिका कोशिका होती है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 24वां प्रश्न क्या कराए कि मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन ए में आपका दिया रतौंधी, और ऑप्शन बी है स्कर्वी, और ऑप्शन सी रेबीज, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है घेंगा। तो दोस्तों ये प्रश्न 100% आने की गारंटी है। तो दोस्तों मनुष्य में जो आयोडीन की कमी से जो रोग होता है ना घेंगा रोग होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। और दोस्तों कुत्ते के काटने से जो है ना रेबीज बीमारी होता है, यानी कि रेबीज रोग होता है। और दोस्तों विटामिन ए की कमी से जो है ना जो रोग होता है ना कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों विटामिन सी की कमी से जो है ना स्कर्वी रोग होता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 25वां प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट, देखिएगा क्या कराए कि मनुष्य में गुणसूत्र कितने जोड़ी पाई जाती है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 21 जोड़ी, और ऑप्शन बी है 22 जोड़ी, और ऑप्शन सी है 23 जोड़ी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 24 जोड़ी। तो दोस्तों मनुष्य में जो गुणसूत्र पाई जाती है ना 23 जोड़ी गुणसूत्र पाई जाती है। और अगर दोस्तों ये प्रश्न संख्या में पूछते हैं ना तो मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों मनुष्य में जो गुणसूत्र की संख्या होती है ना टोटल 46 होती है, इसे आप लोग को याद रखना है। तो यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि मनुष्य में गुणसूत्र कितनी जोड़ी पाई जाती है? तो 23 जोड़ी पाई जाती है। अगर ये प्रश्न इस तरह पूछा जाए, संख्या में पूछा जाए कि मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, तो 46 होता है। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 26वां प्रश्न, देखिएगा क्या कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है टीबी, और ऑप्शन बी है मधुमेह, और ऑप्शन सी है एनीमिया, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है उच्च रक्तचाप। तो दोस्तों रक्त में जो आयरन की कमी हो जाता है ना तो कौन सा रोग होता है? एनीमिया नामक रोग होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण 30 मोस्ट इंपोर्टेंट बायोलॉजी के ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में इस वीडियो से आपके जो है ना 25 नंबर पक्का मिलने वाला है। इसलिए क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है। और दोस्तों ये 30 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। तो इससे क्या होगा, आपको जो है ना रिविजन प्रैक्टिस करने में बहुत ही सरल होगा। तो देखिए यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न क्या कराए कि दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ सिनेप्स या फिर कैनोड, और ऑप्शन सी एसोन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को जो है ना हम लोग सिनेप्स कहते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण है, देखिएगा ध्यानपूर्वक। क्या कराए कि मनुष्य के 22 जोड़ी क्रोमोसोम को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया ऑटोसोम, या फिर लिंक क्रोमोसोम, और ऑप्शन सी एक्स क्रोमोसोम, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है वाई क्रोमोसोम। तो दोस्तों मनुष्य के 22 जोड़े क्रोमोसोम को हम लोग जो कहते हैं ना ऑटोसोम कहते हैं, इसे आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों मनुष्य के 23 जोड़ी क्रोमोसोम को हम लोग क्या कहते हैं, लिंक क्रोमोसोम कहते हैं। साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न क्या कराए कि धरती का कितना प्रतिशत भाग पानी है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया 80%, या फिर 71%, और ऑप्शन सी 75%, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 90%। तो दोस्तों धरती का जो है ना 71% भाग पानी है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों 29% जो है ना धरती है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का अंतिम प्रश्न, जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा यहाँ पे क्या कराए कि शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है जनन ग्रंथि, या फिर पीयूष ग्रंथि को, या फिर तंत्रिका ग्रंथि को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि को जो है ना हम लोग क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथि कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये पीयूष ग्रंथि को जो है ना हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण बायोलॉजी के 30 ऑब्जर्व क्वेश्चन को देख चुके हैं। और दोस्तों ये 30 ऑब्जर्व प्रश्न में से जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 25% 100% देखने को मिलेगा। इसलिए जो है ना एक एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद कर लेना है। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न, इसका आंसर जो है ना आप लोग को इसी वीडियो में कमेंट करके बताना है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न ये करा है कि एक वयस्क मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा लगभग होती है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 6 से 7 लीटर, या फिर 4 से 5 लीटर, ऑप्शन सी 5 से 6 लीटर, ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 7 से 8 लीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग जो है ना कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों साथ में ये भी बताइएगा कि ये 30 प्रश्न में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए ना दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए। जितना भी आपका दोस्त यार मित्र है ना, जितना भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है ना, चारों तरफ इस वीडियो को फैला दीजिए, ताकि आपके दोस्त के भी जो है ना एक भी नंबर ना छूट सके, और वो भी जो है ना 480 मार्क्स से पास आउट हो सके। और दोस्तों जैसा कि आप लोग को जो है ना पता चल ही गया होगा, जो हमारे चैनल पर जो क्लास होता है ना सुबह मॉर्निंग टाइम में डेली 5:45 में क्लास होता है, और उसके बाद जो है ना 10 बजे जो सब्जेक्टिव क्लास होता है जो भारती सर कराते हैं ना, उस क्लास को जरूर कीजिएगा। और दोस्तों 1:15 में जो है ना आपका ऑब्जर्व का महत्वपूर्ण क्लास होता है, और इसी प्रकार जो 8 बजे शाम में जो है ना आपका क्लास होता है। यानी कि शेड्यूल को जो है ना आप लोग एक बार दोबारा समझ लीजिएगा।